बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, आज अडियाला जेल के बाद जो कुछ होता रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके साथ जुल्म किया गया। एक बारिश थी, उधर पुलिस ने अपना काम किया। पंजाब हुकूमत को कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, बेबस हो चुकी है। बहुत सारी तादाद में लोग जो थे वो पहुंचे हुए थे। हालांकि एक कोई मेन क़यादत भी नहीं थी। हलीमा खान और उसकी बहनों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान डटे रहे। अपनी मदद आपके तहत कारकुनान वहाँ पहुँचते रहे और मुकाबला करते रहे, जुल्म सहते रहे, ज़ख्मी होते रहे, शेलिंग खाते रहे, लेकिन उनके हौसले जो है वो नहीं टूटे। वो अपने इरादे पर डटे रहे। लेकिन पंजाब हुकूमत पर अफसोस है जो वो कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत पर। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तान शहरी का हक है और वो हक उससे कोई नहीं छीन सकता, ना पाकिस्तान का ऐन और ना पाकिस्तान की हुकूमत और ना कोई और इदारे। और यही पिछले तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। इदारों, हुकूमत और अवाम के दरमियान जो है वो फासले बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के दिल में जो इदारों के लिए मोहब्बत है वो ख़त्म होती जा रही है, नफ़रत पैदा हो रही है। अफसोस इस चीज़ का इल्म हुकूमत को भी है और इदारों को भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस वक्त मुल्क नाजुक मोड़ पर है। खैर, हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क नाजुक मोड़ पर है, लेकिन पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है। इसराइल, अमेरिका, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और हमारी हुकूमत उसको सिर्फ पीटीआई को कुचलने के अलावा और कोई काम नहीं है। देखें, मैं किसी सियासी बात या किसी सियासी पार्टी से कोई बात नहीं करता, लेकिन अफसोस होता है कि मेरा मुल्क किस तरफ चल पड़ा है, मेरे मुल्क को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है, ये किन की साजिश है, इसके साथ कौन मिला हुआ है, ये हमें अफसोस होता है। बहरहाल मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह। जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है या मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं या मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तारीख गवाह है कि वो गद्दार डिक्लेयर हुए हैं, उनको गद्दार कहलाया गया है, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। बहरहाल अफसोस होता है, अफसोस सद अफसोस। बहरहाल हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को अवाम के बारे में, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हमारे मुल्क का, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।